बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज जो मैंने ये लेक्चर आज तैयार किया है ना, इसके अंदर है जापानी के अंदर जितनी भी आवाज़ें हैं आज उनको मैंने कंबाइन कर देना है। और ये चार टोटल चार्ट हैं, चार चार्ट। जितनी भी आवाज़ें होंगी इन चार चार्टों में से कोई ना कोई आवाज़ होगी, उससे आगे लफ्ज़ बनते हैं, उनके आगे मफ़हूम है। तो आज मैं पहले वालों को भी रिपीट करता हूँ और आगे वाले को कंप्लीट करके आज आपको ये सारा काम इस लेक्चर के अंदर भेज दूंगा। तो चार्ट 1 के अंदर देखिए जी, आपने पता भी, आपने पढ़ा भी हुआ है कि बुनियादी जो जापानीज़ की आवाज़ें हैं वो 46 हैं, ये बुनियादी हैं। इसके बाद 3 चार्ट और हैं, वो भी आज हम करेंगे। तो इंशाल्लाह ये आज का आपका जो है ना इसकी साउंड्स का वो मुकम्मल हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये आपको पहले पढ़ा भी हुआ है, आपको ईजी है। आ ई ऊ ए ओ, का की कू के को, सा शी सू से सो, ता ची स ते तो। इसे तुसु भी कह लें, लेकिन ज़्यादा बेहतर त्सु है। अगर आपसे ये आवाज़ नहीं निकलती, इसे आप तुसु पढ़ लें ताकि आपको पढ़ने के अंदर आसानी हो जाए, मुश्किल ना लगे। ता ची तुसु ते तो, ना नी नू ने नो, हा ही हू हे हो। क्योंकि जापानी के अंदर जो है ना हु की आवाज़ नहीं है, वहाँ फू निकलता है उनसे ना। उसके बाद मा मी मू मे मो, या यू यो, रा री रू रे रो, वा वो और उन। जहाँ पर कांटा लगा हुआ है, क्रॉस है, ये उनके अंदर आवाज़ नहीं है, इसलिए ये क्रॉस है। अब ये है जी चार्ट 2। इसके अंदर देखिए, अब मैंने इसे किस तरह जो है ना ये बनाया है, आपको आपने ज़रा तवज्जो देनी है इसके ऊपर। क्या लिखा हुआ है? जिस तरह आप कुरान पाक पढ़ने के लिए पहले रूफ़ तहजी यानी कि अल बे ते टे से वगैरह के बाद हम पढ़ते हैं अलिफ दो ज़बर अन। आपको पता है जब तख्ती हमने पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ते हैं तो पहले कारी साहब नूरानी कायदा या असल कुरान या बेसिक जो कायदा तख्ती होती है वो पढ़ाते हैं। तो ये अलिफ बे पढ़ने के बाद जो दूसरा सफ़ा होता है वहाँ पर लिखा होता है, ये देखें अलिफ, अलिफ के ऊपर ये दो ज़बर हैं, अलिफ के ऊपर दो ज़बर हैं, अलिफ दो ज़बर अन, अलिफ दो ज़बर अन। इसको इस तरह पढ़ते हैं अलिफ दो ज़ेर इन, ये जो है अलिफ दो ज़ेर इन, और यह है अलिफ दो पेश उन, वगैरह वगैरह। इसी तरह आ ई ऊ ए ओ चार्ट नंबर 1 के बाद चार्ट नंबर 2 है, इसमें हरूफ के ऊपर दो ज़बर डालेंगे तो आवाज़ बदल जाएगी। यानी कि इसके अंदर भी हम दो ज़बरें जब डालेंगे तो आवाज़ बदल जाएगी। ये 25 आवाज़ें हैं, आए पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका गा, ये मैंने रेड से अंडरलाइन भी कर दिया हुआ, गा गी गू गे गो, जा जी जू जे जो, दा जी जू दे दो, बा बी बू बे बो, पा पी पू पे और पो। ये 25 हैं। तो वैसे समझाने के लिए आपको बता दें कि ये का लिखा हुआ ना, ये का के ऊपर दो ज़बरें डाली हैं। जब आप ये लिखना पढ़ना सीखेंगे ना तो फिर आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। ये हो गया जी चार्ट 2। अब आए जी, हम करते हैं जी चार्ट 3। तो चार्ट 3 के अंदर क्या होगा? इसके अंदर देखें जी, ये जापानी की आवाज़ों का तीसरा चार्ट है। इस चार्ट को यो उन कहते हैं। इनकी आवाज़ें कैसे निकलती हैं और उनको कैसे लिखते हैं, आइए स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर जाना, ये 3-3 हुआ करेंगे। ये है क्या, क्यू, क्यो, क्या क्यू क्यो, शा शू शो, चा चू चो, न्या न्यू न्यो, हया ह्यू ह्यो, म्या म्यू म्यो, रिया रियू रियो। ठीक है जी, ये कंप्लीट हुआ हमारा चार्ट नंबर 3। अब हम आएंगे जी चार्ट नंबर 4 की तरफ। इसके अंदर कौन कौन सी आवाज़ें हैं, ये मुख्तसर सा चार्ट है, आए पढ़ते हैं और लिखते हैं। इस चार्ट के साथ जापानी ज़बान तमाम आवाज़ें मुकम्मल हो गई हैं इस चार्ट के साथ। यानी कि जब हम ये चौथा चार्ट कर लेंगे तो जितनी भी जापानीज़ की आवाज़ें हैं, जो साउंड निकलती हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगी। जापानी लफ्ज़ की जो भी आवाज़ होगी इन्हीं चार चार्ट में से होगी इंशाल्लाह, यानी कि इससे बाहर कोई आवाज़ नहीं होगी। तो ये कौन कौन सी आवाज़ें हैं? तो इसके अंदर है ग्या ग्यू ग्यो, ग्या ग्यू ग्यो, जा जू जो, ब्या ब्यू ब्यो,
प्या प्यू प्यो, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट हुआ, इसकी आपने मशक करनी है, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे व्हाट्सएप पर आपसे राब्ते में रहकर आपको ये समझाता हूँ। आपने अब ये इतनी जब चार्ट याद कर लेंगे तो आप जापानीज़ का कोई भी लफ्ज़ बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।